हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में वित्त चैप्टर का प्रश्न वैल्यू 10.2 का प्रश्न 9 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी इजी वे में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 9 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कर दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो हल अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है। आकृति 10.3 में, तो देखिए आकृति आपका, ठीक है, 10.13 में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो यहाँ दो समांतर स्पर्श रेखा है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, और बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी, देखिए बिंदु सी है, इस पर स्पर्श रेखा ए बी है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए एक्स वाई है आपका समांतर रेखा, उसको ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को देखिए बी पर प्रतिच्छेद कर रही है ए बी रेखा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ बोला है कोण ओ ए ओ बी, यानी बीच में आपका ओ है, यानी इस कोण को मतलब आपको मान निकालना है कि ये 90 डिग्री का है, ये आपको ज्ञात करना है। कोण ए ओ बी माने एक कोण, मैंने बीच में जो रहता है कोण का मान निकालना 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। तो देखिए इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें दो तीन बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात देखिए, ये जो आपका बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु में क्या है आपका वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, एक एपी और एक ए सी है। ठीक है, और इधर भी देखिए बी में भी दो स्पर्श रेखा बी क्यू और बी सी। ठीक है, तो देखिए बाह्य बिंदु में जब दो स्पर्श रेखाएं होते हैं वो क्या करते हैं, इस कोण को दो भागों में बांटेगा, यानी कोण पी ए सी को इस प्रकार बी, इस प्रकार क्यू बी सी को भी दो भागों में बांटेगा, और हम लोग एक जानते हैं कि, और हम लोग एक बात जानते हैं कि जब कोई दो समांतर स्पर्श रेखा होती है तो उसको जब तिर्यक रेखा काटता है तो उसकी एक ही ओर के अंतर कोण को कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कोण अगर आपका 60 डिग्री है तो ये आपका कोण 120 डिग्री होगा। ठीक है, तो जो जब से पहले जो दिया हो उसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं हल। लिखते हैं सबसे पहले दिया है क्या दिया हुआ है आपका, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं है, और देखिए एक्स वाई को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक्स डैश को वाई डैश को बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जो एक्स वाई को बिंदु ए और एक्स डैश वाई डैश को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है ये हो गया। अब देखिए दूसरा लिखिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है आपको, देखिए यही सिद्ध करना है, कोण ए ओ बी बराबर आपका 90 डिग्री। ठीक है, देखिए, ठीक है, लिख दीजिए इसी को, कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, और रचना, अब हम लोग क्या करेंगे, रचना करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने का हमें रचना करना होगा। ठीक है, हम लोग रचना करते हैं। रचना हम कह रहे हैं कि ओ सी को मिलाएंगे।
ठीक है, तो चलिए OC को हम लोग मिला लेते हैं। चलिए OC को मिला लिए। अब देखिए जैसे मैंने OC को मिलाया तो देखिए आपका दो त्रिभुज बन गए, एक बन गया आपका त्रिभुज APO और एक त्रिभुज बन गए AOC। और AO क्या है आपका, इन दोनों के बीच एक रेखा है, ठीक है, जो इन दोनों त्रिभुजों को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। और A बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक AP और एक AC, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जब दो स्पर्श रेखा वृत्त पर समांतर होती है और बाह्य बिंदु A केंद्र से जब मिलता है, रेखा जो होता है OA आपका कोण PAC को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो मतलब इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार AB आपका BQ और BC दो स्पर्श रेखा है और BO को मिलाया गया है केंद्र से, तो BO जो है रेखा वो आपका कोण OBC को भी दो बराबर भागों में बांटेगी। मैंने ये लग कोण है आपका 180 डिग्री होगा, तो इसको दो बराबर भागों में बांटेगी, मतलब जितना बड़ा एक कोण होगा बड़े भी कोण होगा, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग दे देते एक, इसको दो, कोण एक कोण दो, इसको नाम दे देते कोण तीन और इसको दे देते कोण चार, ठीक है। चलिए तो बस हमें यही लिखना है, पहले हम लोग लिख ले रहे हैं OC को मिलाया, वो मिलाया मिलाया रचना पे, ठीक है। अब चलिए प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में हम क्या देंगे, यही आपको मेन काम करना है, प्रमाण, ठीक है। प्रमाण में हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए दो त्रिभुज बना, एक क्या बना त्रिभुज AOP और एक त्रिभुज बना AOC, तो ठीक है। तो लिखिए त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC में, ठीक है। देखिए इन दोनों त्रिभुजों में आपका, देखिए ये जो AO रेखा है, जो इन दोनों त्रिभुजों के लिए आपका उभयनिष्ठ है। देखिए त्रिभुज AOP के लिए भी AO रेखा है और त्रिभुज AOC के लिए आपका AO रेखा है, ठीक है। तो लिख देते हैं, लिखिएगा AO बराबर AO क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। उसके बाद देखिए त्रिभुज AOP और त्रिभुज AOC में, देखिए आपका OP और OC आपका क्या त्रिज्याएं हैं, ठीक है। OP बराबर है कि ना OC, ये दोनों आपका क्या है त्रिज्या है और दोनों बराबर है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या वृत्त की, ठीक है। तो उसका बाद देखिए, अब देखिए OP जो रेखा है समांतर स्पर्श रेखा जो XY है उस पर देखिए क्या आपका लंब है, ठीक है। और जो आपका OC जो रेखा है आपका स्पर्श रेखा AB पर लंब है, और जब लंब होगा तो ये आपका दोनों क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है, 90 डिग्री का होगा। तो बस लिख दीजिए कोण P बराबर कोण C बराबर कितना जगह 90 डिग्री। अब देखिए जब हम लोग को, ठीक है, दो भुजा और एक कोण जब आपका बराबर होता है, मैंने दो भुजा मतलब दो भुजा में एक आपका समकोण है या दो भुजा है, जब बराबर होता है तो आपका त्रिभुज सर्वांसम होता है, किस नियम से, समकोण भुजा कोण विधि से, ठीक है। तो लिखिएगा इसीलिए त्रिभुज AOP सर्वांसम होगा त्रिभुज AOC, ठीक है, किससे, RHS सर्वांशता से, सर्वांशता से, ठीक है। सर्वांशता सर्वांसम हो गया, जब सर्वांसम हो गया दोनों त्रिभुज तो ये जो कोण एक कोण दो के बराबर होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए कोण एक बराबर होगा कोण दो का, ठीक है। इसी प्रकार आपका कोण तीन कोण चार के बराबर होगा, ठीक है, कोण तीन बराबर होगा कोण चार के, ठीक है। तो चलिए अब मैं क्या करूंगा,
चूंकि देखिए तो एक्स वाई और एक्स वाई जो समांतर स्पर्श रेखा है, तो लिखिएगा चूंकि एक्स वाई पैरेलल एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, इसीलिए आपका कोण ए जोड़ कोण बी बराबर 180 डिग्री होगा। क्योंकि हम बोले थे आपको जब दो समांतर रेखा होती है तो उसके बीच जो तिर्यक रेखा काटा जाता है उसके एक ही ओर के अंतर कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यानी अगर ये पूरा कोण 60 डिग्री होगा तो ये आपका 120 डिग्री होगा। तो अगर इसको हम लोग 90 डिग्री रखते तो ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसी प्रकार चलिए लिखते हैं। तो लिखिएगा इसीलिए कोण ए बराबर ए जोड़ कोण बी बराबर आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कोण ए के लिए क्या था आपका, कोण पूरा ये था, कोण पूरा है आपका, माने कोण एक जोड़ कोण दो, तो लिखिएगा कोण एक जोड़ कोण दो, फिर प्लस कोण बी के लिए भी पूरा है आपका, यानी कोण तीन जोड़ कोण चार, कोण तीन जोड़ कोण चार बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब देखिए हमें निकालना है कोण ओ, ठीक है। तो देखिए ये आपका त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज ए ओ सी, ठीक है। तो त्रिभुज में देखिए आपका तीन कोण है, एक एला कोण, दो एक आपका एला और एक एला, ठीक है। तो इसीलिए हमको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, भीतर के कोणों को। तो देखिए यहाँ कोण दो है, तो ये जो कोण एक है कोण दो कोण एक के बराबर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण एक की जगह कोण दो लिखेंगे, ठीक है। हमको भीतर का देख के चलना, दो कोण दो और तीन को लेके चलना, ठीक है। इसको ये अलग प्रतिभुज को लेके चलना है, आपको ए निकालना सिद्ध करना है। देखिए कोण ए ओ बी ये आपको सिद्ध करना है, तो कोण दो और कोण तीन को लेके चलना है, ठीक है। तो हम लोग दो है यहाँ, तो कोण एक के बदले कोण दो लिखे, क्योंकि ये दोनों कोण आपका बराबर होगा जब ए और रेखा इन दोनों त्रिभुज को आप दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो लिखिएगा कोण दो जोड़ कोण दो, फिर कोण तीन को लेके चलना, तो कोण तीन को ऐसे रखिएगा, कोण चार के लिए कोण तीन लिखिएगा, ठीक है। कोण चार इसके लिए तीन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या करूंगा देखिए, कोण दो और कोण दो मिलके आपका बन जाएगा टू कोण दो, कोण तीन जुड़ के आपको बन जाएगा टू कोण तीन बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए क्या करूंगा, अब करूंगा इन दोनों तरफ से दो कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में कोण टू जोड़ कोण थ्री आ जाएगा बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब चलिए क्या करूंगा, देखिए कोण टू जोड़ कोण थ्री को ऐसे लिख दीजिए, 180 को भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। बराबर के साथ टू गुना में कुछ नहीं गुना यहाँ के भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसीलिए आपसे कह जाएगा कोण टू जोड़ कोण थ्री बराबर आ जाएगा, भाग दीजिएगा, तो 9 18 0 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री आइए, चलिए अब क्या करूँगा, ठीक है। तो अभी हमें निकालना है क्या, कोण निकालना है आपको, अभी मुझे ए कोण निकालना है, ठीक है। कोण ए ओ बी 90 डिग्री, तो भाई ये हम लोग त्रिभुज में इधर देखिए त्रिभुज ए ओ बी, तो त्रिभुज ए ओ बी में लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते चलिए हम लोग लिखते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, देखिए त्रिभुज ए ओ बी में क्या है, ये देखिए चित्र को देख लिया अच्छे से, देखिए त्रिभुज ए ओ बी में क्या है, ए ओ बी में देखिए आपका हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, देखिए कोण टू कोण थ्री इन दोनों का मान आपको मालूम पड़ गया, अभी मैंने निकाला। अब कोण आपका ओ, इन तीनों को जोड़ने से 80 डिग्री होता है, वही लिखिएगा, तो लिखिएगा कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी, फिर लिखिएगा जोड़ कोण ओ बी ए, फिर लिखिएगा कोण बी ए ओ बराबर 180 डिग्री, ठीक है। चलिए तो इन दोनों कोणों को तुम लोग लिख दिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका क्या है, कोण ए ओ बी, इसको ऐसे लिख दिए कोण ए ओ बी,
फिर जोड़, ये आपका क्या था बी बीच में, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण बी। अरे आपका कोण क्या ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कोण ए। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। चलिए फिर कर दीजिए कोण ए ओ बी, पलट दीजिए कोण ए जोड़ कोण बी आगे पीछे कर दीजिए, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए ओ बी को ऐसे लिखिए, फिर जोड़ दीजिए। ठीक है, कोण ए जोड़ कोण बी का मान हमारा आया, क्या देखिए, कोण ए जोड़ कोण बी का मान हमारा कितना आया, कोण टू जोड़ कोण थ्री 90 डिग्री। भाई इसी को हम लिख दीजिए, यही आया ना, कोण ए जोड़ कोण बी की मान है ना, कोण टू जोड़ कोण थ्री बराबर 90 डिग्री, लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब लिखिएगा क्या, अब लिखिएगा कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, इधर प्लस में बराबर को उधर जाएगा, आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, 0 -90 डिग्री, तो कोण ए ओ बी बराबर आपका हो जाएगा 180 से 90 घटा 90 डिग्री। तो देखिए आपका आ गया आंसर। ठीक है, यही आपको लाना था, तो ये आपका कितना है गया 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए बस, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले वीडियो डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।